वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इको ट्यूटोरियल्स। जैसा कि आप जानते हो, हमने 2-3 वीडियोस गोल्ड और सिल्वर वॉलेटिलिटी पे डाली हैं। उसी सीरीज में उसको बेटर समझने के लिए एक और वीडियो आज हम डाल रहे हैं, चेंजिंग गोल्ड रिजर्व सिनेरियो। ये आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बिफोर वी बिगिन, देखो ये जो वीडियोस जो प्रेजेंटेशन है, दिस इज फॉर कॉमन पर्सन, जो आम आदमी समझना चाहता है कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके लिए है। इट इज़ नॉट मेंट फॉर एक्सपर्ट्स। तो ज़्यादा टेक्निकल वीडियो नहीं बनी हुई, सिंपल वीडियो है जो कि एक कॉमन आदमी तक पहुंच सके। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इन लेक्चर्स को देने का। देखो, इससे पहले कि बिफोर आई स्टार्ट अगेन, लेट मी रिमाइंड यू, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, आउट एंड आउट एन एकेडमिशियन, और अपना इकोनॉमिक्स का तजुर्बा जो है वो थोड़ा सा मैं एक्सप्रेस करता हूँ, और इस तरह एक्सप्रेस करता हूँ कि एक कॉमनर को समझ आ जाए। इट इज अगेन आई एम सेइंग, इट इज नॉट फॉर एक्सपर्ट, इट इज फॉर कॉमन पर्सन। कि क्या है, आज एक बहुत अच्छा टॉपिक मैं लेके आया हूँ, गोल्ड रिजर्व्स। लेकिन उससे पहले लेट अस सी कि ये सोने चांदी में क्या उठा पटक, कंटिन्यूइंग विद आवर, लेट अस से, विद आवर प्रीवियस लेक्चर, कि क्या उठापटक चल रही है। और रादर एक एक्सट्रीम पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हुई है। अगर आज का प्राइस आप देखो तो देखो, गोल्ड, सबसे पहले गोल्ड को देखो, इट इज ऑलरेडी डाउन बाय -3.6%, एंड सिल्वर इट इज डाउन बाय 3.52%, और इनफैक्ट ऑल रेड, कि सब कुछ रेड में है, मेटल्स सारे रेड में हैं। एक सिचुएशन ऑफ पैनिक है। देखो, मैंने आपको बताया था कि बेसिकली इसमें होता क्या है, लॉन्ग्स और शॉर्ट्स। कि सबसे पहले तो शॉर्ट्स ने, आपने पढ़ा हुआ, जेपी मॉर्गन ने $78 पे अपनी शॉर्ट पोजीशन केयर ऑफ की। अब हो क्या रहा है कि जो लॉन्ग्स, जिन्होंने 300, $350, $400 पे लिया हुआ था, 4 लाख के प्राइस पे लिया हुआ था, रादर $121 तक परचेजिंग हुई है, दे आर इन सिचुएशन ऑफ पैनिक। कि क्या करें। इसमें जो वीक इन्वेस्टर है, ही इज गेटिंग आउट ऑफ द पिक्चर, एंड सेलिंग हो रही है, और बहुत ज्यादा सेलिंग हो रही है। लेकिन स्टिल आई स्टिल होल्ड कि लॉन्ग टर्म स्टोरी इज स्टिल इंटैक्ट। सिल्वर इज नॉट अवेलेबल, गोल्ड रिजर्व्स, कंट्रीज आर एक्यूमुलेटिंग गोल्ड, जो कि आज मैं आपको अपने लेक्चर में भी बताऊंगा। दिस इज, अगर आप, मैं इसको देखूं, मैं इसको सीएनबीसी इंडियन प्राइस में देखते हैं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या निकलता है। देखो, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में गोल्ड जो है राइट नाउ, देखो गोल्ड 1,42,000 का 5,417 डाउन हो आ चुका है। एमसीएक्स पर गोल्ड 1,39,000, ये 5 मार्च का जो फ्यूचर का है उसमें ये 1,39,000, स्पॉट प्राइस ज्यादा है, ये कम है। देन सिल्वर 2,35,000, और अप्रैल का वादा जो है 1,42,000। अगर मैं इसको देखूं तो दे आर प्रोडिक्टिंग अगेन ह्यूज फॉल। लेकिन स्टिल माय एडवाइस इज फॉर कॉमन इन्वेस्टर, स्टे अवे फ्रॉम मार्केट। जब तक ये स्टेबलाइज नहीं हो जाता, एक कॉमनर को तो बिल्कुल ही इसमें एंटर नहीं करना चाहिए। राइट नाउ इट इज द गेम ऑफ एक्सपर्ट्स, और वी डोंट एडवोकेट एनी परचेजिंग और सेलिंग। लेकिन देखो, मेरा मेन टारगेट ये परचेजिंग और सेलिंग रिकमेंड करना नहीं है। मेरा जो मेन है कि वर्ल्ड का सिनेरियो क्या है इस गोल्ड और सिल्वर के बारे में। सिल्वर के बारे में पहले भी बात की, आज मैं गोल्ड के बारे में करूंगा, और आपको ये बताऊंगा कि गोल्ड के लिए पूरे वर्ल्ड में पिक्चर चेंज हो रही है। तो देखते हैं क्या पिक्चर चेंज हो रही है। इसके लिए आई कम बैक टू माय प्रेजेंटेशन फॉर टुडे। दिस इज माय टॉपिक, चेंजिंग सिनेरियो ऑफ गोल्ड रिजर्व्स। देखो बेटे, देखो फ्रेंड्स, है क्या कि हर कंट्री एक रिजर्व फंड रखता है गोल्ड के रूप में, फॉरेन एक्सचेंज के रूप में, हर कंट्री के पास है। दिस इज प्रोटेक्शन, एक तरह से प्रोटेक्शन है, हेज है अगेंस्ट अनसर्टन हैपनिंग्स। और इनफैक्ट करेंसी की वैल्यू, जो आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू है, वो भी इससे ही चलती है। अच्छा, बिफोर आई बिगिन, एक चीज और मेरे को याद आ गई।
देखो जो ये प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है, इसमें यूएस डॉलर इंडेक्स का बहुत बड़ा पार्ट है, और अगर आज आप देखो तो यूएस डॉलर 0.15% ऊपर है। अगर यूएस डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो गोल्ड प्राइस डाउन आएंगे, और अगर वो कम होता है तो गोल्ड प्राइस अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि गोल्ड स्ट्रेंथन हो रहा है, और स्ट्रेंथन हो रहा है तो गोल्ड कॉस्टली होगा, वो कम परचेज किया जाएगा। और अगर वीक हो रहा है तो पीपल विल परचेज मोर। कमिंग बैक टू दिस, तो मैंने ये क्या कहा कि आपका ये गोल्ड सिनेरियो एकदम चेंज होता जा रहा है। वर्ल्ड में गोल्ड के प्रति जो कमिटमेंट है, जो मैंने आपको कहा कि हर कंट्री एक रिजर्व रखता है, इन रिजर्व्स में पिछले कुछ 4-5 साल से हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, और उसी चेंज के कारण ये जो मार्केट वोलेटाइल हुआ है, या सोने का प्राइस एक साल में अगर आप देखो 8500 से 1.5 लाख तक चला गया पर तोला, बात कर रहा हूं इंडिया के लिए बात कर रहा हूं। सो लेट अस सी कि भी ऐसा क्यों हो रहा है। देखो चेंजिंग सिनेरियो ऑफ गोल्ड रिजर्व बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिर मैं कह दूं दिस इज ओनली फॉर ए बिगिनर, एक कॉमन आदमी, एक सड़क पर जाते हुए आदमी को समझने के लिए, समझाने के लिए वीडियो है, नॉट मेंट फॉर एक्सपर्ट्स। देखो क्या वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। टेक द एडवाइस ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। ये इसलिए लिखा कि जो मैंने पहले कहा कि वॉलेटिलिटी है, गिर रहा है और पैनिक सिचुएशन है, यू आर बेटर जज। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो। वी आर नॉट दी फाइनेंशियल एडवाइजर्स, कोई फाइनेंशियल एडवाइस हम देते नहीं। नाउ कमिंग टू दिस, देखो ये सबसे पहले टॉप 10 कंट्रीज विद हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व्स, वेरी इंटरेस्टिंग। टॉप 10 कंट्रीज विद हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व्स। सबसे बड़ा कंट्री है यूएसए। देखो इसको, यूएसए होल्ड दिस 8133.5 टन्स ऑफ गोल्ड एज रिजर्व। जर्मनी उसका आधा भी नहीं है, जर्मनी उसका आधा भी नहीं है। इटली, फ्रांस, चाइना, इसको और इसको देखने की बहुत जरूरत है। चाइना एंड यूएसए, गेम यही चल रही है, चाइना एंड यूएसए। स्विट्जरलैंड, इंडिया बहुत पीछे 876, 846, 612, नीदरलैंड्स, पोलैंड। तो ये एक रफ सा डाटा दिया कि यूएसए लीड्स एंड लीड्स बाय लीप्स एंड बाउंड्स, डबल से ज्यादा है। यूएसए इज द लीडर, बाकी कंट्रीज यहाँ। इंडिया के लिए भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर आपको बताऊंगा एंड यू विल लव इट। देखो ये तो हो गया कि कौन सा कंट्री लीड करता है। यूएसए लीड करता है, फॉलोड बाय जर्मनी, इटली, फ्रांस, चाइना, स्विट्जरलैंड, इंडिया, ऑल दैट। नाउ नेक्स्ट इज गोल्ड रिजर्व्स ऑफ मेजर कंट्रीज। देखो क्या कहता है, एज ऑफ 2025 द यूनाइटेड स्टेट्स होल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व्स। ये आपको बोला ही है, with over 8500 tons, followed by Germany and Italy and France, with the US and Europe controlling over 60%। देखो ये यूरोप और यूएस जब मिल जाते हैं तो वो फॉर्मिडेबल पावर बन जाते हैं। 60% ऑफ गोल्ड रिजर्व्स आर कंट्रोल्ड बाय यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएस। कंबाइन कर दें तो ये एक बहुत बड़ा पावरफुल ग्रुप है। इसीलिए आप देखो यूरोपियन कंट्रीज इंटेंड टू एसोसिएट देमसेल्फ विद यूएसए। एक बहुत बड़ा पावर ब्लॉक बन जाता है। ड्यू टू दिस सेंट्रल बैंक्स कंटिन्यू टू एक्यूमुलेट गोल्ड विद चाइना एंड रशिया मेकिंग सिग्निफिकेंट। ये अभी आपको बताता हूं। देखो ये तो सिनेरियो बता दिया मैंने आपको कि गोल्ड का क्या है। यूएसए लीड्स, अदर कंट्रीज फॉलो। अब इसमें जो बहुत देखने वाला आइटम है वो ये है कि भाई गोल्ड रिजर्व्स तो मैंने आपको बता दिया कि ये हैं, ऐसे हैं, लेकिन पिछले 4 साल, ये 24, 25, 26 में भी यही डाटा इसी तरह का चल रहा है, ट्रेंड इंक्रीजिंग चल रहा है। क्या है कि कंट्रीज ने अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ाना शुरू कर दिया है। चाइना 331 टन बढ़ा दिया, इंडिया 241 गोल्ड एडेड टू रिजर्व्स इन टन्स। देखो फिर देन पोलैंड, टर्की, सिंगापुर, जापान, थाईलैंड, कतर, इराक, इवन रशिया, दे हैव इंक्रीजिंग रिजर्व्स। अब इसमें एक पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, देखो कि ये रिजर्व्स क्यों बढ़ाए जा रहे हैं।
चाइना एंड इंडिया आर इंक्रीजिंग गोल्ड रिजर्व्स टू कट यूएस डॉलर रिलायंस। डी डॉलराइजेशन, आपको पता डी डॉलराइजेशन का, पीपल कंट्रीज आर मूविंग अवे, ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम डॉलर्स। और आपको मैंने पहले भी कहा था कि ये जो पैनिक ये स्प्रेड हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि डॉलर अगर वीक होता है तो यूएस इकोनॉमी वीक होती है, एंड यूएस कोई भी प्रेसिडेंट होगा वो नहीं चाहेगा कि डॉलर वीक हो, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए दे डू ऑल दीज थिंग्स। और बाकी कंट्रीज का इस टाइम एटीट्यूड है कि यूएस डॉलर पर रिलायंस जो है कम से कम की जाए, इसलिए दे आर एक्यूमुलेटिंग मोर गोल्ड रिजर्व्स। और ये सिर्फ ये 8-10 कंट्रीज नहीं, थ्रू आउट वर्ल्ड सेंट्रल बैंक्स दे आर एक्यूमुलेटिंग गोल्ड। दैट्स व्हाई ये प्राइस का जो जंप आ रहा है, इसका मेजर रीजन ये है कि सेंट्रल बैंक्स आर एक्यूमुलेटिंग गोल्ड। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिंक कर रहा हूं। पैनिक सिचुएशन है, आपको पता है कि गोल्ड प्राइस बहुत बढ़ गया, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ग्राउंड पर सिचुएशन बदली है? तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पिछले 5-6 साल से वो गोल्ड के लिए सिचुएशन जो है बदल रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिल्वर के रीजंस कुछ और है, एंड माय टुडेज लेक्चर डोंट डील विद सिल्वर, आई एम डीलिंग आउट एंड आउट विद गोल्ड। कि गोल्ड के रिजर्व्स डिफरेंट कंट्रीज बढ़ा रहे हैं, और इसका मेन कारण है चाइना एंड इंडिया आर इंक्रीजिंग गोल्ड रिजर्व्स टू कट यूएस डॉलर रिलायंस। लेकिन ये सिर्फ चाइना और इंडिया के लिए नहीं, सब, इवन रशिया अभी आएगा, देखो कि दे आर इंक्रीजिंग देयर रिजर्व्स। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, अच्छा एक इसमें ये थोड़ी देर के बाद इस स्लाइड पे आएंगे, अभी इसको मैं स्किप करता हूं। ये की ट्रेंड्स एंड शिफ्ट्स, देखो कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि वाई पीपल आर एक्यूमुलेटिंग मोर गोल्ड। ये जो स्लाइड गई वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है, उसको थोड़ी देर में आते हैं। देखो डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम यूएस डॉलर, मैंने अभी आपको बताया मेन आर्ग्यूमेंट यही है। पोस्ट 2022 many nations increase gold to reduce reliance on US dollar, especially after western countries froze Russian assets। 2021-22 में रशियन एसेट्स को फ्रोज कर दिया गया, और ये एसेट्स थे डॉलर्स के रूप में। अब किसी कंट्री के एसेट्स आप फ्रोज कर दोगे और वो भी डॉलर के, देन इट इज अ बिग हैंडीकैप। आफ्टर दैट दे रियलाइज्ड कि यूएसए वाले कभी भी ऐसा कुछ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विद अलायंस विद यूरोपियन कंट्रीज। तो इसलिए वो क्या कहते हैं, डॉलर से दूर कर, चाहे वो ब्रिक्स नेशन है, चाहे वो यूएसए है, चाहे वो रशिया है, चाहे वो चाइना है, उनका मेन शिफ्ट है कि डॉलर को से दूर जाना है। जितना कम डॉलर पे डिपेंडेंस की जाए उतना बढ़िया। और यूएसए कहता है कि ये डिपेंडेंट रहे डॉलर पे, डॉलर को नीचे, अगर ज्यादा डॉलर्स पे डिपेंडेंस कम होगी तो यूएस डॉलर का रेट गिरेगा, और गिरेगा तो अमेरिकन इकोनॉमी वीक होगी। सो दे वांट टू प्रोटेक्ट इट, और दूसरे कंट्रीज कहते हैं कि हमने तो डी डॉलराइजेशन करनी है। इमर्जिंग मार्केट एक्यूमुलेशन, ये आपको बताया, इमर्जिंग मार्केट चाइना, इंडिया, टर्की हैव बीन मेजर बायर्स। देन हाई परसेंट शिफ्ट्स, कंट्रीज लाइक, देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कंट्रीज लाइक टर्की 11% to 44% ऑफ टोटल रिजर्व, कि पहले उनका 11% गोल्ड रिजर्व था, उसको बढ़ा के उन्होंने 44% तक कर दिया। एंड रशिया 5.2 to 32%। ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस देता है। लुक एट द कंट्री, टर्की एक इस्लामिक नेशन, देन रशिया एक मेजर राइवल ऑफ यूएसए, दे डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन यूएसए। एक टर्की एक मेजर पावर के रूप में आ रहा है, रशिया ऑलरेडी एक पावर है लेकिन इट डजंट वांट टू वीकन इटसेल्फ, उसको प्रोटेक्शन के लिए चाहिए कि ये रिजर्व्स बढ़ाए जाए। तो लुक एट द रेशो, 5.2% टू 32 और 11 to 44। ये तो दो कंट्रीज का एग्जांपल दिया, हर कंट्री ये कर रहा है। देन कंसिस्टेंट बाइंग, सेंट्रल बैंक्स हैव बीन नेट बायर्स फॉर ओवर ए डिकेड विद 2020 to 25 विटनेसिंग सिग्निफिकेंट इंक्रीज डिस्पाइट पेंडेमिक एरा फ्लक्चुएशन। पेंडेमिक एरा कोविड के टाइम पे बहुत फ्लक्चुएशन हुई थी, लेकिन स्टिल दे आर बाइंग। कलेक्टिवली यूएस एंड यूरोप होल्ड ओवर 60%, ये तो मैंने बता ही दिया। तो फ्रेंड्स, क्या मेजर बात निकली अभी तक की डिस्कशन में, कि कंट्रीज आर एक्यूमुलेटिंग गोल्ड एंड रिजर्व्स। व्हाई? बिकॉज दे वांट टू मूव अवे फ्रॉम डॉलर, डॉलर से दूर जाना चाहते हैं, इसलिए दे आर एक्यूमुलेटिंग गोल्ड।
It is a hedge against rather US aggression. They are right now they are having a president who is quite aggressive हर मामले में, चाहे वो टैरिफ हो चाहे कुछ भी हो. तो उस ऐसे सिचुएशन में प्रोटेक्शन गोल्ड रिजर्व हेजिंग जो है इन टाइम ऑफ क्राइसिस गोल्ड से होगी. सो दैट्स व्हाई दे आर इंक्रीजिंग गोल्ड रिजर्व्स. ना अब थोड़ी सी बात कर लें इंडिया की. इंडिया रिजर्व्स फॉरेन एक्सचेंज के रूप में भी रखता है और गोल्ड के रूप में भी रखता है. लेकिन ये देखो डाटा 2016 टू 2024, ये हम क्या देखते हैं, इंडियाज गोल्ड रिजर्व एज ए परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल फॉरेन एक्सचेंज हैज ग्रोन सब्सटेंशियली. पहले देखो 2016 में फॉरेन एक्सचेंज नियर अबाउट 94% और नियर अबाउट 5-6% गोल्ड था. अब ये फिर 5.62, 6.196 कंसिस्टेंट, रादर एक आधी बार थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ लेकिन कंसिस्टेंट. अब हम 11.35, ऑलमोस्ट 12% ऑफ आवर रिजर्व्स हमने फॉरेन एक्सचेंज पे डिपेंडेंस, डॉलर्स, फॉरेन एक्सचेंज पे डिपेंडेंस का मतलब है डॉलर पे डिपेंडेंस कम की है और गोल्ड को, रिजर्व्स को हेजिंग जो है फॉरेन डॉलर के रूप में नहीं कर रहे. वी आर डूइंग इट इन फॉर्म ऑफ गोल्ड. सो ये एक सेकुलर ट्रेंड आपको दिखता है. तो अच्छा, ये कहता है कि आरबीआई का गोल्ड ट्रेंड जो है ये डिफरेंट ईयर्स का दिखाया हुआ हमने, फाइनेंशियल ईयर 20, 21, 22, 23, 24. ये इन लाइन विद सेंट्रल बैंक्स एग्रेसिवली बाइंग गोल्ड. सब जैसे बाकी कंट्रीज बाय करते हैं उसी तरह ये कंसिस्टेंट इंक्रीजिंग ट्रेंड है. राइट नाउ वी आर एट 880 लाख टन. फ्रेंड्स देखो, ये तो है ऑफिशियल रिजर्व्स. अब आपको एक बहुत बढ़िया डाटा देता हूं. इस डाटा को हमने कोशिश की है कि ऑथेंटिक हो, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी जो है टोटल, क्योंकि ये डाटा लेना ऑलमोस्ट हवा में बात करने वाली बात है. ऑफिशियल डाटा नॉट अवेलेबल, लेकिन स्टिल दे मेक ए गेस कि भी ये क्या है. द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्राइवेट गोल्ड होल्डिंग. देखो, आपको बहुत बार ये टर्म कही जाती है कि इंडिया इज ए बॉटमलेस वेल फॉर गोल्ड, इवन सिल्वर कह सकते हो. ये हमारे कल्चर में है. हर गरीब से गरीब फैमिली से अमीर फैमिली, दे आर परचेजिंग गोल्ड एंड होल्डिंग इट. और गवर्नमेंट जस्ट टेक गेस लगा सकती है कि ये है. रियलिटी क्या है हमें नहीं पता. देखो क्या हेडिंग है, इंडियाज हाउस होल्ड वर्सेज अदर. इंडिया के हाउस होल्ड के पास कितना सोना और बाकी, लेकिन सिर्फ मैंने कहा कि ये डाटा यू हैव टू वेरीफाई. एक जो वेब पर गेसेस चल रहे हैं उनमें से एक है ये. 34,600 टन्स इंडियन हाउस होल्ड्स के पास हैं और वैसे ऑफिशियल फिगर क्या है 881, और ये है 34,600 टन्स. यू कैन वेल इमेजिन कहां खड़े हैं हम. ये इंडियन हाउस होल्ड आज की डेट में भी इतने हाई प्राइस में भी टेंडेंसी टू होल्ड है. ये कल्चर में हमारे, ठीक है. और राइट फ्रॉम, ये आज का नहीं, सदियों से चला आ रहा है. और ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो गोल्ड रिजर्व एक जनरेशन से दूसरी से तीसरी. और वो दिन की हवा, कोई क्राइसिस में करता हो तो ठीक है, अदरवाइज दिन की हवा उनको दिखती नहीं. लॉकर्स में पड़े हुए हैं या जहां भी पड़े हुए हैं. 34,600. बाकी कंट्रीज देखो कहीं स्टैंड ही नहीं करते. यूनाइटेड से 8,133, जर्मनी 3,351, इटली, रशिया, इतना कहीं कोई स्टैंड नहीं करता इंडिया के मुकाबले में इस हाउस होल्ड. तो अब आपको वो समझ आएगा कि वाई वी से इंडिया इज ए बॉटमलेस वेल फॉर गोल्ड. देन की ट्रेंड्स एंड शिफ्ट्स, ये आपको पहले भी बता दिया. डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम यूएस डॉलर, एमर्जिंग हाई परसेंटेज शिफ्ट, यह भी आपको सारा मैंने बता दिया. इनफैक्ट ये एक तरह से गोल्ड है, ये भी आपने देख लिया. अब एक मेरी स्लाइड रह गई यहां पर, यही थी. अच्छा, देन नेक्स्ट देखते हैं क्या है. व्हाई इज आरबीआई बाइंग गोल्ड, ब्लेम इट ऑन डॉलर. देखते हैं. The Reserve Bank of India is actively purchasing gold to diversify its foreign exchange reserves.
स्ट्रेंथन द रूपी एंड हेज अगेंस्ट ग्लोबल इंस्टेबिलिटी। वही है जो मैं कह रहा हूं कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन वर्ल्ड की इस तरह है कि आरबीआई को करनी ही पड़ेगी गोल्ड की परचेज। Reserve Bank of India is actively purchasing gold to diversify its foreign exchange reserves, strengthen the rupee and hedge against global instability। देखो रुपए की वैल्यू $91 इक्वल टू 92। दिस इज वीकनिंग ऑफ इंडियन रुपी। उसको भी हेज करना है। अगर गोल्ड रिजर्व ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली हेज होना शुरू हो जाएगा। सो द स्ट्रेटेजी एम्स टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन यूएस डॉलर, प्रोटेक्ट अगेंस्ट पोटेंशियल इकोनॉमिक कोरिजन कि भाई किसी टाइम पे आपको जरूरत पड़े तो आप गोल्ड रिजर्व यूज करो, अदरवाइज जो वर्ल्ड के इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है दे में आपको एक तरह से कह सकते हैं ये करो तब देंगे, ये करो तब देंगे। देन एंड प्रोवाइड ए स्टेबल सेफ हेवन एसेट्स ड्यूरिंग क्राइसिस। देखो मेन गोल्ड के लिए, गोल्ड और सिल्वर को मैं कंपेयर करूं तो भाई गोल्ड कोई बहुत बढ़िया, सिल्वर कोई आजकल कह रहे हैं कि बड़ा स्ट्रेटेजिक मिनरल हो गया, यहां यूज होता है वहां, लेकिन व्हाट अबाउट गोल्ड? गोल्ड का ऐसा कोई यूज नहीं है कि स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स में लगना है या यहां लगना है वहां लगना है। गोल्ड वर्सेस सिल्वर, एक कंट्री ऑलवेज प्रेफर सिल्वर टू गोल्ड, लेकिन गोल्ड की वैल्यू है, दैट्स व्हाई दे आर प्रिजर्विंग इट एज अ गोल्ड इन फॉर्म ऑफ रिजर्व्स। तो फ्रेंड्स ये सिनेरियो जो डेवलप हो रहा है इससे क्या पिक्चर इमर्ज कर रही है? अगेन आई विल लिंक बैक टू दिस स्टॉक मार्केट कि देखो भाई सेंट्रल बैंक्स ने इन 2 दिनों में ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ये गोल्ड रिजर्व्स अपने कम करने शुरू कर दिए हैं, पैनिक इसलिए डाउन आ रहा है। ये जो डाउन गोल्ड और सिल्वर, इट इज आउट एंड आउट मार्केट मूवमेंट, शॉर्ट्स एंड लॉन्ग्स का खेल है। इट इज नॉट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। अभी भी वर्ल्ड में सप्लाई फिजिकल सिल्वर की है नहीं या ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, और आपको पता है सिल्वर एक बाई प्रोडक्ट है, इजीली प्रोड्यूस नहीं होता। जिंक प्रोड्यूस करोगे तो सिल्वर होगा, निकल करोगे तो, मतलब कहने का मेरा मतलब है कि इट्स अ बाई प्रोडक्ट। और सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड खरीदना, रिजर्व करना कम नहीं किया है। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ग्लोबल स्टोरी जो चल रही थी लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर जो चल रही थी स्टिल इंटैक्ट है। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस हैं और आप लोग इससे एक कॉमन इन्वेस्टर मस्ट स्टे अवे फ्रॉम दीज फ्लक्चुएशंस। डोंट एंटर द मार्केट, लेट इट स्टेबलाइज, उसके बाद एक वाइज डिसीजन लो, और वो भी किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के। हमारी सजेशन एक कॉमन आदमी के लिए है कि भाई अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो। कल ये ना कहो कि हमें ये नहीं कहा कि परचेज कर लो। मार्केट मूवमेंट है, कल हो सकता है एकदम जंप भी कर जाए। सो बेटर टेक एडवाइस ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइजर। लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स जो मेरे को दिखता है कि एक कॉमनर को, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो एंटर करना शुरू कर देते हैं इन मार्केट्स में, भाई दिस इज नॉट द टाइम। स्टे अवे, वेट फॉर स्टेबिलिटी एंड देन सी व्हाट हैपेंस। लास्ट में डू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे को लास्ट 3 वीडियोस में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है and I hope for the same in future. Thank you. See you again.